शिमला के चौड़ा मैदान में जन आक्रोश महिला पदयात्रा ने विशाल जन सैलाब का रूप ले लिया। प्रदेश भर से आई हजारों महिलाओं ने इस रैली में भाग लेकर अपने अधिकारों और सम्मान के लिए आवाज बुलंद की। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डेजी ठाकुर ने की। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा, नेता प्रतिपक्ष जयाराम ठाकुर और सह प्रभारी संजय टंडन सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। भाजपा प्रदेश महामंत्री पायल वैद्य ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं को 33% आरक्षण देने की दिशा में ऐतिहासिक कदम था, लेकिन कांग्रेस ने इसे राजनीतिक स्वार्थ के चलते कमजोर किया। महिला मोर्चा अध्यक्षा डेजी ठाकुर ने कहा कि यह निर्णय महिलाओं के सम्मान पर सीधा प्रहार है और इसे लोकतंत्र के इतिहास में काले दिन के रूप में याद किया जाएगा। रश्मिधर सूद ने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस, सपा और टीएमसी ने मिलकर महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने का काम किया है। विधायक रीना कश्यप ने आरोप लगाया कि रैली में शामिल महिलाओं को रोकने के लिए प्रशासनिक दुरुपयोग किया गया, बसों को रास्तों में रोका गया और उन्हें परेशान किया गया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को गिराकर कांग्रेस ने देश की करोड़ों बहनों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा महिलाओं से किए गए वादे आज तक पूरे नहीं हुए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि यह जनाक्रोश रैली केवल विरोध नहीं, बल्कि राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत है। कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं, युवाओं और कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में महिला अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाई और अपने हक की लड़ाई को और तेज करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप ने भी कहा कि महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर है। पूर्व विधायक दून परमिंदर सिंह ने भी कहा कि यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का संकेत है, जिसे अब और मजबूत किया जाएगा। सशक्त नारी ही सशक्त समाज और सशक्त राष्ट्र की आधारशिला है और यही संकल्प अब जनांदोलन बन चुका है। नहीं होगा, जनगणना नहीं होगी और जैसे 70 सालों तक महिलाओं को तड़पाया गया, उनको इंतजार करवाया गया, इसी प्रकार महिलाओं को धोखा देते रहेंगे और इस बिल को अभी पारित कर देंगे। परंतु जब 2026 में 17 तारीख को ये 3 बिलों को पेश किया गया और संशोधन करके इस बिल को लागू करने के बाद 2029 में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात हुई तो ये लोग पीछे हट गए। क्यों? महिलाएं हैं, उन्होंने जन आक्रोश रैली का जो है आयोजन किया है, बहुत ही सफल आयोजन है। सारे प्रदेश से हमारी मातृशक्ति यहाँ पर हजारों की तादाद में इकट्ठी हुई है और मैं इस बात के लिए केंद्र में जो बैठी सरकार हमारी मोदी जी की है, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसी न किसी तरह से नारी जो हमारा आरक्षण का बिल है वो पास हो जाए। परंतु कांग्रेस और जो महिला विरोधी ताकतें हैं इस देश की, उन्होंने खासकर कांग्रेस ने जो है वो बिल को जो है वो पास नहीं होने दिया और इसी वजह से आज महिलाओं को सारे देश में जन आक्रोश रैली का आयोजन करना पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जो आधी आबादी है हमारी महिलाओं की, वो कांग्रेस और जिन्होंने इस बिल को पारित नहीं होने दिया, उन जो है वो सामना करना पड़ेगा और वो अपने संसद में और विधानसभाओं में विधायकों और सांसदों को केवल मात्र देख ही पाएंगे, वो सरकार नहीं बना पाएंगे। तो मैं एक चीज ये पूछना चाहूंगा कि क्या नारी वंदन अधिनियम जो है इसको दोबारा पेश करने का कोई विचार है या? भारतीय जनता पार्टी हमेशा नारी के पक्ष में रही है और मोदी जी ने भी कहा है कि हम इस बिल को पारित करवा के ही रखेंगे। आने वाले समय में अभी 2029 तक जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पुनः एक बार ये पार्लियामेंट में पेश होगा और मेरे ख्याल में पारित जाएगा। ऐसा मेरा नेतृत्व, महिला नेतृत्व बैठा है और बहुत अच्छी तरह से अपनी बात को कह रहे थे, अच्छी तरह से नहीं प्रभावी ढंग से कह रहे। कांग्रेस पार्टी जो पिछले 40 वर्षों से लगातार इस बिल का विरोध कर सर, जो आज ये नारी सम्मान के लिए जो आज ये यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसके बारे में क्या आप बताएं? आप बता दें। शिमला में परंतु ये बेईमान जो भारतीय जनता पार्टी
पार्टियां जो है महिलाएं हैं, नहीं चाहिए। उन्होंने समझ नहीं आया तो ताली नहीं बजाई। अरे 40 MLA अगर जे यहाँ विधानसभा में पहुंचा हिमाचल में, बोले भारत माता की मिनिस्टर बना करके 3-3, 4-4 बार देश का बजट प्रस्तुत करने के लिए बहनों को देने वाले सम्मान की बात हो। दूसरी बात,